दोस्तों आज हम फिर से इंट्राडे में लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। हमने कल भी ट्रेडिंग की थी, लेकिन हम कल कहीं घूमने गए थे जिस कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो पहले जल्दी से कल का ट्रेड देख लेते हैं, उसके बाद आज के ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ITI के स्टॉक में 150 क्वांटिटी से 388 रुपये पर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमें 60-70 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पर हमने एंट्री इसी कैंडल के अंदर ली है और जैसे जैसे ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 300 रुपये के करीब में पहुंच चुका है। देखिए यहाँ पर हमने अपने SL को इस कैंडल के हाई के पास में सेट की है और हमारा टारगेट यहाँ तक है। मतलब कि अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो सिंपली यहाँ पर हमें 1:4 का टारगेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा SL 4 पॉइंट का है और टारगेट लगभग 12 पॉइंट का है। अगर अभी हम इस चार्ट को देखें तो सिंपली ये कैंडल यहीं से रिवर्स हो चुकी है और अभी यह अप साइड में निकल रही है, जिससे कि ये कैंडल हमारे SL के काफी करीब पहुंच चुकी है। यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट लॉस में बदल चुका है और अभी यहाँ पर हमें 300 रुपये तक का लॉस दिख रहा है। हम सिंपली अपने SL पर बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा SL काफी छोटा है। 4 पॉइंट का हमने SL सेट किया है और लगभग 12-13 पॉइंट का अपना टारगेट सेट किया है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग एक डोजी कैंडल बनकर हुई है और सिंपली अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। अगर बात करें कि यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, तो पहले आप इस चीज को समझिए। जब हमने इस चार्ट को पीछे किया तो सिंपली यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंट लेवल दिखा, यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क की और आज इस स्टॉक की प्राइस ओपन होते ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाती है। अगली कैंडल इस रेजिस्टेंट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है, लेकिन इस कैंडल के अंदर सेलर एक्टिव हो जाते हैं और इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर होती है। यहाँ पर यह रेजिस्टेंट लाइन फेल हो जाता है और प्राइस यहीं से गिरने लगती है। फिर यहाँ नीचे से हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। ये दो कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो की, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुई। और आज हमने एक इंडिकेटर को भी यूज किया। इस इंडिकेटर के हिसाब से भी प्राइस को डाउन साइड में ही आना है। इस चीज को देखकर सिंपली हमने इसी कैंडल के अंदर एंट्री बना ली और इस कैंडल के हाई के पास अपने SL को सेट कर दी। देखिए, अगर हम इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करें तो हमने एंट्री बनाई 9:44 पर और अभी टाइम 10:15 हो रहा है और अब जाकर प्राइस हमारे फेवर में आना स्टार्ट की है। सिंपली अब यहाँ पर हमें 600-700 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए, हमने फिर से वीडियो को स्किप की और अभी प्राइस उसी रेंज में वापस से पहुंच चुकी है जहां पर हमने एंट्री बनाई थी। हम सिंपली यहां पर वेट करेंगे, या तो इस ट्रेड के अंदर हमारा SL हिट हो या तो हमारा टारगेट हिट हो। चलिए देखिए, अभी यहाँ पर एंट्री लिए हुए हमें लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी और प्राइस काफ़ी स्लो मूवमेंट करते हुए यहाँ तक आई है और अभी इस ट्रेड के अंदर हमें 1:2 से ज़्यादा का टारगेट मिल रहा है। अभी मार्केट क्लोज होने में लगभग 2 घंटे बचे हुए हैं, तो हम सिंपली इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। हमें लगता है कि इसकी प्राइस हमारे टारगेट तक आ सकती है और हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार पोजीशन को नहीं देख पाएंगे। हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं। यहाँ पर हमें 1200 रुपये का प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन मार्केट क्लोज होने में अभी 2 घंटे हैं और हमें लगता है कि इसकी प्राइस हमारे टारगेट तक आ सकती है, इसलिए हम यहाँ पर वेट करेंगे। चलिए देखिए, जब हमने तीसरी बार अपने पोजीशन को देखा तो टाइम 6 बज चुके थे और हमारा पोजीशन ऑटोमेटिक एग्जिट हो चुका था। इस ट्रेड के अंदर हमें 787 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है। अगर हम इसके चार्ट को देखें तो सिंपली प्राइस यहाँ तक आई थी और यहाँ तक हमें लगभग 1500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। हमने सोचा कि और यहाँ से प्राइस गिरेगी और हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन प्राइस इसी रेंज में रह गई और यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा पोजीशन एग्जिट हुआ। देखिए, ये तो ट्रेड कल का था। अब चलिए हम आज का ट्रेड प्लान करते हैं और देखते हैं कि आज हम किस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने मोबीक्विक के स्टॉक ओपन की है और सिंपली अभी यहाँ पर हमें एक स्कैल्पिंग का जगह दिख रहा है। हमें लगता है कि इसकी प्राइस इस मूविंग एवरेज तक आकर सपोर्ट ले सकती है या यहीं से डाउन साइड में आ सकती है। तो जल्दी से यहाँ पर हम स्कैल्पिंग के लिए एक एंट्री प्लान करते हैं। हम यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एंट्री लेंगे 611 रुपये पर और अपने SL को सेट करेंगे 614 रुपये पर। यहाँ पर हमारा ऑर्डर लग चुका है। जैसे ये कैंडल 611 रुपये से ऊपर जाएगी हमारी एंट्री हो जाएगी। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है और ऑटोमेटिक हमारा SL भी सेट हो चुका है। ये कैंडल ऊपर गई और हमारे प्राइस लिमिट को हिट करके वापस से डाउन साइड में आ रही है। यहाँ पर हमारा SL इस कैंडल के हाई पर है और हमारा टारगेट इस इंडिकेटर के पॉइंट पर है। देखिए, हम हर बार इंडिकेटर यूज नहीं करते, क्योंकि अभी का टाइम ऐसा चल रहा है। अभी मार्केट न्यूज के बेस पर चल रही है। मार्केट में बहुत सी चीजें चेंज हो रहे हैं, इसलिए इस टाइम पर ज्यादातर इंडिकेटर सही से काम नहीं कर रहे हैं। ये कैंडल डाउन साइड में तो आ रही है और अभी हमारा प्रॉफिट भी 150-200 रुपये के करीब में चल रहा है।
चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। अगर बात करें कि यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, तो देखिए हमने सिंपली यहाँ पर स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री बनाई है, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही इस स्टॉक की प्राइस बड़ी सी कैंडल के साथ डाउन साइड में आई है और जब यहाँ पर हमें ऐसा पैटर्न दिखा तो हमने यहाँ पर स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री बना ली। और इस इंडिकेटर के हिसाब से हमें लगता है कि अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चाहती है तो वो सिंपली इस लेवल तक तो आ ही सकती है। यहाँ पर अगली कैंडल भी डाउन साइड में आई, लेकिन वो भी इसी कैंडल के लो से रिजेक्शन ले रही है। चलिए देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से नीचे आई है और यहाँ पर हमें 1:1 से ज्यादा का टारगेट भी मिल रहा है। अब जल्दी से यहाँ पर हम अपने एसएल को 1 पॉइंट और कम कर देते हैं, ताकि अगर अचानक से प्राइस रिवर्स हो तो हमें ज्यादा लॉस ना हो। यहाँ पर हमारा एसएल सिर्फ 2 पॉइंट का है। अगर प्राइस ऊपर निकलती है तो हमें सिर्फ 200 रुपये का लॉस होगा, लेकिन प्राइस यहाँ तक आ जाती है तो हमें यहाँ पर 600 रुपये का प्रॉफिट होगा। देखिए हमें जैसा लग रहा था वैसा ही हुआ, प्राइस इसी पॉइंट से रिवर्स हो चुकी है और ये कैंडल काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने हमारे एसएल को हिट कर दी है, प्राइस काफी तेजी से ऊपर निकली और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमें 200 रुपये का लॉस बुक हुआ है। इस ट्रेड के अंदर हमारी एंट्री हुई 11 रुपये पर और हमारा एसएल हिट हुआ 13 रुपये पर, मतलब कि 2 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए अब हम इस स्टॉक के अंदर अपना दूसरा ट्रेड लेने वाले हैं। सिंपली अभी इस स्टॉक की प्राइस 685 रुपये के करीब में चल रही है और यहाँ पर हम 90 क्वांटिटी से एंट्री ले सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। जल्दी से हम यहाँ पर अपने एसएल को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई है 86 रुपये पर और हमारा एसएल है 94 रुपये पर। देखिए यहाँ पर हमने 8 पॉइंट का एसएल सेट किया है और लगभग 17 पॉइंट का टारगेट सेट किया है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती जाएगी हम अपने एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। यहाँ पर हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई है। जैसे ये कैंडल ऊपर निकली हमारी एंट्री हो चुकी है और अब ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहा है। हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो अभी हमारा पहले ट्रेड का सारा लॉस रिकवर हो चुका है और सिंपली यहाँ पर हमें 80-100 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा है। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि यह भी कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर बनकर क्लोज हो। देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और ये भी एक इन्वर्टेड हैमर ही बनी है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही थोड़ी सी अपसाइड में निकल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने इस कैंडल के लो तक अपने टारगेट को सेट किया है। यहाँ पर इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। यह कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। देखिए अगर ये कैंडल इन कैंडलों के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है, फिर हम यहाँ पर कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिले। ये कैंडल तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आई है और इसने इन सभी कैंडलों के लो को ब्रेक तो कर दी है, लेकिन अब यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर और किस साइड में होती है, क्योंकि अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में लगभग 2 मिनट बचे हुए हैं। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500-600 रुपये तक पहुंच चुका है। यहाँ पर इस कैंडल ने इन दोनों कैंडलों को भी लो को ब्रेक कर चुकी है। अब जल्दी से यहाँ पर हम अपने एसएल को थोड़ा सा ट्रेल कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग 20 EMA के नीचे हो चुकी है और इस चीज को देखकर हमें लगता है कि प्राइस यहाँ तक तो बहुत ही आराम से आ सकती है। हम सिंपली यहाँ पर अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इस कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। अगर बात करें कि यहाँ पर हमने किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई, तो आप यहाँ पर देखिए सिंपली इस स्टॉक की प्राइस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर यहाँ तक डाउन साइड में आई, फिर धीरे धीरे प्राइस इस लेवल तक गई। अगर ऊपर से हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को मार्क करें तो हमें इस इन्वर्टेड हैमर के पास एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा था, तो इस चीज को देखकर हमने इसी कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बना ली, क्योंकि हम सबको पता है जब रेजिस्टेंट के पास इन्वर्टेड हैमर बनता है तो वहां से प्राइस डाउन साइड में आती है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंट बनी रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की। अगर हम यहाँ नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दें तो अभी प्राइस एक जोन में फंसी हुई है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके कोई बुलिश कैंडल बनाती है, फिर यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा, और अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके कोई बड़ी सी बेरिश कैंडल बनाती है, फिर बहुत ही आराम से हमारा टारगेट हिट हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन लेती है, फिर यहीं पर हमें अपने पोजीशन को काटना होगा। चलिए देखिए ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश तो कर रही है और फाइनली यहाँ पर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दी है। अब देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। फाइनली इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी है, लेकिन अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है। देखते हैं कि इस कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। देखिए अगर प्राइस इस लेवल के आसपास में रिजेक्शन लेती है,
फिर हम यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर हमें 1:1 से ज़्यादा का टारगेट दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहीं से अपसाइड में निकल रही है और ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है। देखिए यहाँ पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देख रहे हैं। एक कैंडल 5 मिनट की बन रही है, लेकिन हम वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं। जो पॉइंट समझने वाला है उस चीज़ को हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक एक कैंडल के क्लोजिंग तक का वेट करें फिर तो वीडियो 2 से 3 घंटे की बन जाएगी। चलिए यहाँ पर देखिए, फाइनली हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री हुई 786 रुपये पर और हम एग्जिट हुए 778 रुपये पर। मतलब कि यहाँ पर हमने 8 पॉइंट को कैप्चर किया है। 8 पॉइंट कैप्चर करने पर इस ट्रेड के अंदर हमें 720 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम चार्ट को देखें तो जैसे ये कैंडल नीचे आई, हमने फौरन इसी कैंडल के अंदर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी, क्योंकि यहाँ पर हमें 1:2 का टारगेट मिल रहा था, इसलिए फौरन हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। यहाँ पर पहले ट्रेड का लॉस रिकवर करने के बाद हमें 520 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हमने अपना तीसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर बना ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 75 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। एंट्री लेने के बाद प्राइस थोड़ी बहुत डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 70-80 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम यहाँ चार्ट को देखें तो हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई है और हमने अपने एसएल को इस लेवल तक सेट किया है। सिंपली यहाँ पर हमारा एसएल लगभग 10 पॉइंट का है और हमारा टारगेट लगभग 20 पॉइंट का है, क्योंकि जब तक किसी स्टॉक में 1:2 का टारगेट ना मिले तब तक ट्रेड लेने का फायदा ही क्या है। इसलिए जहां पर हमें 1:2 से ज़्यादा का टारगेट मिल रहा है, वहीं पर हम अपने एंट्री को प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे सिंपल लॉजिक है। जब हमने इस चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखा तो यह स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई। यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न बना और प्राइस यहीं से गिरी, लेकिन सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की मदद से यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है और प्राइस इसी लेवल से थोड़ा सा रिजेक्शन ले रही है। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी जल्दी एंट्री बना ली है। प्राइस तो यहाँ से गिरेगी, लेकिन पहले वो पुल बैक लेगी, नए बायर्स को फंसाएगी, उसके बाद प्राइस यहाँ पर डाउन साइड में आएगी। और जब ये दोनों इंडिकेटर हमें सेलिंग के सिग्नल देने लगेंगे, उसके बाद तो प्राइस बिल्कुल आराम से हमारे टारगेट तक आ सकती है। ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में तो आ रही है। देखिए जैसे ये कैंडल नीचे आ रही है, सुपर ट्रेंड भी इंडिकेट करने लग रहा है कि प्राइस यहाँ से गिरेगी, लेकिन फिर यहीं से ये प्राइस रिजेक्शन लेकर अप साइड में भी निकल रही है। हमने यहाँ पर थोड़ी सी अर्ली एंट्री बनाई है, इसलिए यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा है। हम सिंपली अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो सिंपली हमारा प्रॉफिट ही जाएगा। लेकिन जिस लेवल तक हमने अपने एसएल को सेट किया है, लगता तो नहीं है कि प्राइस उस लेवल तक जाएगी, पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हम सिंपली वेट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कैंडल हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन ये रिवर्स होकर यहाँ पर क्लोज की और अगली कैंडल गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुई और अभी ये डाउन साइड में आ रही है। यहाँ पर इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। देखिए बार बार प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। ये सुपर ट्रेंड लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी हमने वीडियो को स्किप कर दी है। इस ट्रेड में भी फाइनली काफी टाइम लगा। हमने एंट्री यहाँ पर बनाई, प्राइस एक बार हमारे एसएल के करीब पहुंची, लेकिन उसके बाद प्राइस गिरती ही गई और यहाँ पर अब जाकर हमारा टारगेट हिट हुआ है। काफी टाइम तक प्राइस अप एंड डाउन करते हुए स्लोली नीचे आई, लेकिन यही एक बड़ी सी कैंडल बनी और इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो गया। देखिए अगर हम सही लेवल पर एंट्री लेंगे, सही जगह पर टारगेट को सेट करेंगे और सही जगह पर अपने एसएल को सेट करेंगे, तो हमें ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। या तो हमारा एसएल हिट होगा या तो हमारा टारगेट हिट होगा। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली हमने 3 ट्रेड किए हैं और 3 ट्रेड के अंदर हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है 2095 रुपये का। इस तीसरे ट्रेड के अंदर हमें 1575 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री ली 65 रुपये पर और एग्जिट हुए 44 रुपये पर। मतलब कि यहाँ पर हमने 21 पॉइंट को कैप्चर किया। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, जहाँ पर हमने अपने टारगेट को सेट किया था वहीं से प्राइस अब रिवर्स हो रही है। इसीलिए सिर्फ ट्रेड लेने से कुछ नहीं होगा, आपको सही लेवल्स भी पता होने चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर हम अपने टारगेट को थोड़ा सा और नीचे सेट किए होते तो अभी हमें यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ होता। हमने सिंपली यहाँ पर अपने टारगेट को सेट किया, प्राइस बहुत ही आराम से यहाँ तक आई और हमारा टारगेट हिट हुआ। टाइम लगा लेकिन प्राइस हमारे टारगेट तक आई। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।